ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। बसंत वाडेकर जी ने अपनी स्थिति प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुदेव की अनन्य कृपा से 10 माह निरंतर योगाभ्यास से विशुद्धि चक्र से ऊपर उठकर आज्ञा चक्र पर पहुंचा दिया गया हूं। गुरुदेव को चरण स्पर्श। बसंत वाडेकर जी, आप साधना कर रहे हैं और निरंतर साधना मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और आप लंबे समय से मेरे से जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य की ओर शीघ्रता से और गहनता से आगे बढ़ रहे हैं, किंतु हाँ, विशुद्धि चक्र को पार करने में आपको 10 माह लग गए। समय तो लंबा है, किंतु आपने इस बाधा को पार कर लिया है। जहाँ तक बात है विशुद्धि चक्र की बाधा को पार करने की, तो यही चक्र है जिसमें सबसे अधिक समय लगता है। इसलिए आपकी ऊर्जा विशुद्धि चक्र से आज्ञा चक्र तक पहुंच गई है। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आपने चरण स्पर्श किए हैं तो बहुत बहुत आशीर्वाद भी हैं गुरुदेव एवं जगत जननी माँ की ओर से। आगे श्रीमान अमूल्य चंद जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरु जी प्रणाम। प्रणाम अमूल्य चंद जी, प्रणाम। सदगुरु के एक वीडियो में सुना, सहस्त्र चक्र में ऊर्जा ज़्यादा देर झटका रहने से कुछ फायदा नहीं होता। कितनी देर ऐसा होना ठीक है? कृपया मार्गदर्शन करें। मेरे तो 5-6 घंटे अपने आप ऐसा होता है। अमूल्य चंद जी, आपने सदगुरु के वीडियो में ऐसा सुना है, किंतु मैंने तो ऐसा नहीं कहा है, क्योंकि व्यक्तिगत अनुभव से मुझे तो ऐसा कभी अनुभव हुआ ही नहीं। अब सदगुरु ने किस आधार पर यह कहा है, ये तो वे ही जाने। उनके शब्दों के लिए मैं कुछ भी कहने में समर्थ कैसे हो सकता हूँ। किंतु हाँ, सदगुरु के द्वारा कुंडलिनी विषय पर जो वीडियो बनाया गया है, उसे सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं यह छोटे मुंह की बड़ी बात हो जाएगी। किंतु आपने प्रश्न ऐसा ही पूछा है, बोलना जरूरी है। उस वीडियो को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सदगुरु को क्या वास्तव में कुंडलिनी शक्ति का कोई विशेष ज्ञान नहीं है? बिल्कुल यही लगता है। अब उन्होंने किस वजह से ऐसा कहा है, ये तो वे ही जाने। किंतु हाँ, मैंने जो अनुभव किया है उसके अनुसार जब ऊर्जा ऊपर उठती है और कोई चक्र विशेष रूप से जब तक खुलता नहीं है, तब तक वहाँ पर दबाव निरंतर बना रहता है। और जब वह चक्र पूर्णतया खुल जाता है तो वहाँ पर दबाव एवं कंपन होना अपने आप बंद हो जाते हैं। इसलिए आपकी ऊर्जा सहस्रार चक्र पर है तो दबाव वहाँ पर डालेगी। इसमें तो कोई समस्या वाली बात है ही नहीं। जब सहस्रार चक्र प्रकाशित हो जाएगा तो ऊर्जा का दबाव ब्रह्मरंध्र पर होगा, और जब ब्रह्मरंध्र भी पूर्णतया खुल जाएगा
उसके बाद में आपकी ऊर्जा ब्रह्मरंध्र से बाहर निकलने लगेगी और सिर के ऊपर व्यापिनी चक्र पर, शक्ति एवं व्यापिनी चक्र पर ऊर्जा का उत्थान होने लगेगा। आपको ध्यान करते हुए अपनी ऊर्जा का एहसास सिर से लगभग आधे फीट के ऊपर तक होने लगेगा। इसलिए सद्गुरु ने जो कहा है उसके लिए मैं विशेष कुछ नहीं कह सकता। आगे भाई आशु शर्मा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, सर प्लीज़ बताएं, कुंडलिनी जब जागृत होने लगती है तो रूट चक्रा के आसपास हिप में और सैक्रल चक्रा में और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में क्या ऐसा भी फील होता है जैसे बॉडी में कुछ चल रहा हो और बॉडी में कई बार हाई वाइब्रेशन फील होती है? प्लीज़ सर आंसर मी। सर प्लीज़ बताएं, क्या प्रकाश दिखना जरूरी है? सर वाइब्रेशन कब तक फील होती है और कुंडलिनी कितने दिन तक जागृत होती है? प्लीज़ सर हेल्प मी। भाई आशु शर्मा जी, आपने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए जो जो लिखा है क्रमशः मैं सारे प्रश्नों का जवाब देता हुआ आगे बढ़ता हूँ। आपने लिखा है, कुंडलिनी जब जागृत होने लगती है तो रूट चक्रा के आसपास हिप में और सैक्रल चक्रा में और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में क्या ऐसा भी फील होता है जैसे बॉडी में कुछ चल रहा हो? बिल्कुल ऐसा ही फील होता है, ऐसा ही महसूस होता है। और बॉडी में कई बार हाई वाइब्रेशन फील होती है। बिल्कुल सही है, हाई वाइब्रेशन फील होती है और होती रहेगी आपको। प्लीज़ सर आंसर मी। मैंने आंसर दे दिया है। सर प्लीज़ बताएं, क्या प्रकाश दिखना जरूरी है? जहाँ तक बात है कुंडलिनी जागरण की, तो प्रारंभिक स्थिति में साधक को चक्रों में कोई विशेष प्रकाश दिखाई नहीं देता, किंतु जब साधक साधना करते हुए आज्ञा चक्र तक उसकी ऊर्जा कुछ हद तक पहुंचने लगती है तो आज्ञा चक्र स्थान पर उसका ध्यान अनंत गहराई से टिक जाता है और उस स्थिति में जब साधक किसी भी चक्र पर ध्यान करता है तो वहाँ पर तीव्र प्रकाश उत्पन्न होता है। इसी वजह से जब प्रकाश जागरण हो जाता है और फिर साधक किसी भी चक्र पर अपने ध्यान को लेकर जाता है तो वह चक्र पूर्ण रूपेण प्रकाशित होने लगता है। इस वजह से प्रारंभिक साधक के लिए प्रकाश उत्पन्न होना कोई आवश्यक शर्त नहीं है, किंतु हाँ, यदि आप चक्रों का पूर्ण प्रकाशन करना चाहते हैं तो प्रकाश अत्यंत आवश्यक है। जब तक प्रकाश का जागरण नहीं होगा, प्रकाश का साक्षात्कार नहीं होगा, तब तक आप अपने संपूर्ण चक्रों को प्रकाशित करने में हमेशा असमर्थ ही रहेंगे। आगे आपने लिखा है, सर वाइब्रेशन कब तक फील होती है? जब तक आप समाधि में नहीं चले जाते, संप्रज्ञात समाधि में, आनंदानुगत समाधि में। जब आपका प्राण मूलाधार से सहस्रार चक्र तक पहुंच जाएगा और वहां पहुंचने के बाद आपको जब समाधि का एहसास होने लगेगा, आपकी बुद्धि सम हो जाएगी और अमृत के श्राव के साथ आपको अत्यंत आनंद की अनुभूति होने लगेगी। उस स्थिति में जाकर ही कंपनों का, वाइब्रेशंस का अंत होता है। उससे पूर्व आपको निरंतर कंपनों का एहसास होता रहेगा। और हाँ, उसके बाद भी यदि आप बीच में साधना छोड़ देंगे या आपका खान पान गलत रहेगा तो कंपन फिर भी आएंगे। और कुंडलिनी कितने दिन तक जागृत होती है? कुंडलिनी कितने दिन तक जागृत होती है? आपका कहने का अर्थ है कितने दिन में जागृत होती है। तो कितने दिन की तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि
प्रत्येक साधक की अलग अलग स्थिति होती है, किंतु हाँ, यदि आप सही तरीके से साधना करते हैं तो 3 माह में कुंडलिनी जागरण प्रारंभ निश्चित रूप से हो जाता है। और विस्तार को प्राप्त करने में प्रत्येक साधक का अलग अलग समय होता है। वह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, किंतु हाँ, जिस व्यक्ति ने बिल्कुल शून्य से शुरुआत की है, बिल्कुल शून्य से, जिसका पहली बार मनुष्य जन्म हुआ है, क्योंकि हमारी यह यात्रा अनंत जन्मों से चलती आ रही है, हम जानते नहीं हैं हम पहले कितनी बार मनुष्य बने और कितनी बार न जाने क्या क्या बने। इसलिए जिस व्यक्ति ने पहले मनुष्य जन्म लेकर के साधना कर रखी है, वह इस जन्म में शीघ्र ही सफलता प्राप्त करेगा, किंतु जो पशु योनियों से पहली बार मनुष्य जीवन में आया है, तो उसे साधना में अभी लंबा समय लगेगा, किंतु हाँ, अधिक से अधिक समय पूर्ण विकास को प्राप्त करने का 12 वर्ष है। चाहे कोई सा भी व्यक्ति साधना कर रहा हो, 12 वर्ष में यदि वह तल्लीनता से साधना के मार्ग पर आगे बढ़ता है तो पूर्ण विकास निश्चित रूप से प्राप्त कर सकता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। हाँ, कुंडलिनी शक्ति का जागरण कोई भी व्यक्ति, कोई सा भी व्यक्ति अगर साधना करता है तो 3 माह में जागरण का अनुभव उसे अवश्य होने लगता है, इसमें कोई संशय नहीं है। आगे बहन शोभिता मुखर्जी, जो कि रेकी में ग्रैंड मास्टर हैं, उन्होंने भी अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी, आपके सानिध्य में साधना करने के लिए कहाँ आना पड़ेगा? बहन जी, मेरे सानिध्य में साधना करने के लिए अभी तो आपको कहीं पर भी नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक मैंने न तो कोई आश्रम बनाया है, न कोई ऐसा स्थान मेरे पास है जहाँ पर मैं आप सबको बुला सकूं और प्रशिक्षण दे सकूं, सिखा सकूं। शीघ्र ही प्रयास किया जा रहा है। ज़मीन तो मैंने खरीद ली है, निर्माण कार्य की जहाँ तक बात है तो वह भी शुरू होगा। समय आने पर कई साधक भाई बहन हैं जो मेरे से कहते रहते हैं कि आप अपने अकाउंट नंबर हमें दीजिए, हम आश्रम निर्माण में डोनेट करना चाहते हैं। समय आएगा जब मैं अकाउंट नंबर भी दे दूंगा, अभी समय नहीं आया है, थोड़े दिन और इंतज़ार कीजिए। इसलिए अभी तो आप सब मेरे पास नहीं आ सकते, कुछ समय और इंतज़ार करना पड़ेगा। हाँ, बीच में यदि शिविर आयोजित करने की स्थिति बैठी तो वह स्थिति अलग हो जाएगी, किंतु अभी फ़िलहाल मैं अपने पास आने की किसी को भी इजाज़त नहीं देता हूँ। इसके लिए क्षमा प्रार्थी। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।